कर रहे हैं तो लाइक लड़के जितने भी ज्यादातर वेट ट्रेनिंग करते हैं उनको फोकस ज्यादा करते हैं। लड़कियों का ये होता है कि ज्यादातर वो एरोबिक्स मूव्स में ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, उनको डांस क्लासेस वगैरह ये सब चीजें ज्यादा। इसीलिए मैंने कहा ना कि जैसे ये डांस क्लासेस समझ लें आप कि गाना पीछे लगा लिया और उसके बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू हो गए, किसी के सामने नहीं करें, कमरा बंद करके कर ले, लेकिन ये इसकी वजह से आपको एक अट्रैक्शन लगती है कि हाँ एक्सरसाइज ही। आई थिंक हम लोग की तो जिस सोसाइटी में हम लोग बड़े हुए वहाँ पे म्यूजिक एंड डांस इज सच अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि सबको डांस करना आता है, चाहे एक्सरसाइज आए, चाहे स्पोर्ट्स आए, चाहे कुछ, लेकिन एवरीबडी कैन डू लिटिल बिट ऑफ। तो जरा वहाँ हिलना जुलना बहुत जरूरी है। आप इससे बेहतर कंप्यूटर के आगे बैठे रहे या टीवी के आगे बैठे। तुम एक्सरसाइज करती हो सबसे बता। मैंने 3 हफ्ते पहले एक्सरसाइज शुरू भी आई जस्ट रनिंग एंड आई स्विम। बेस्ट एक्सरसाइज है ना, बेस्ट कार्डियो। प्लस लड़के जो ज्यादा अगर जैसे डांस क्लास एक प्रॉपर एक मल्टीपल जॉइंट्स आपकी मूवमेंट्स होती हैं तो उसमें आपकी कैलोरीज और ज्यादा जल्दी बर्न हो रही होती हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल जॉइंट मूव हो रहे होते हैं और लाइक रनिंग है, कुछ हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज में इंटेंसिटी जैसे ऊपर नीचे होती है तो डांस के बीच पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा हाई वेरिएशन। मतलब वो भी तुम जब टीनेज तुम्हारी जब एज थी तो अभी भी होगी आई डोंट नो, लेकिन जो है उस वक्त तुम्हारा क्या स्थिति थी? क्यों तुम मोटी थी, चबी थी या दुबली थी? नहीं, आई वाज ऑलवेज अ थिन चाइल्ड। कभी चबी अभी तो कुछ नहीं, वेट का इशू नहीं हुआ? तो वेट का इशू तो सच नहीं था, लेकिन एक्टिव बहुत थी। एंड वही बात जो होती है कि आई थिंक आई वाज द लास्ट जनरेशन ऑफ दोस किड्स हु यूज्ड टू प्ले ऑन द स्ट्रीट्स। और उसके बाद द कंप्यूटर हैपेंड एंड यू नो द इंटरनेट हैपेंड। तो मुझे याद है कि मैं बहुत फिजिकल गेम्स खेले, बहुत क्या वही होती थी कि सब गली में आके आई यूज्ड टू ओन द कूलेस्ट बाइक। सबसे अच्छी बाइसिकल मेरे पास होती थी, गली का लड़का। सो आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन हो गई और हर चीज जो बच्चे नीचे कंपाउंड में खेल रहे होते हैं, तो वी यूज्ड टू प्ले सारा टाइम। और डाइट में तुम क्या क्या चीजें शामिल रखी हो अभी भी और पहले टीनेज में भी? अपनी की तरफ से क्या रिस्ट्रिक्शन है? अनुजा तुमने ये खाना ही खाना है? मामा ने एक चीज बड़ी अच्छी की थी कि बचपन से ऐसी दुनिया में कोई सब्जी नहीं है जो मैं नहीं खाती। आई कैन ईट एवरीथिंग और हमेशा से। ये न्यूट्रिशन खुश हो रही है तुम्हारी बात से? हाँ, आई ईट ऑल वेजिटेबल्स एंड बिकॉज ऑफ माई वॉइस, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स बहुत वीक हैं, तो I stopped having cold drinks when I was say 11-12. उसके बाद से कभी जिंदगी में मैंने तो फिर बाकी भी वीकेंड से शायद बाहर जाने से तो उससे काफी बचत हो गई, मतलब ड्रिंक्स छोड़ने से। और इसीलिए स्किन भी अच्छी है। स्किन भी अच्छी। हाँ, बाकी स्किन के लिए क्या करती हो? कुछ भी नहीं आता। ये एक प्रॉब्लम जो मेरी है वो ये है कि मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती। आई हैव 1 ग्लास अ डे में पी वो। लेकिन आपकी डाइट में वेजिटेबल्स इसमें वाटर कंटेंट भी ज्यादा है, वेजिटेबल्स और कॉफी भी नहीं, चाय भी नहीं पीती। तो आपने कॉफी चाय नहीं पी तो आपकी बॉडी से जो वाटर है वो निकला नहीं, तो अंदर ही है। कॉफी और चाय बेसिकली डायरेटिक है ना, ज्यादा यूरिन आता है तो आप समझते हैं शायद आप बहुत पी रहे हैं कुछ चीज तो बहुत फायदा होने वाला है, तो वो अंदर का जो पानी है वो भी सारा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है चाय कॉफी। अच्छा हाँ, ये तो पता ही नहीं थी बात कि हम खुश हो रहे हैं। ओह अच्छा, इसका मतलब यदि बाथरूम में आप ज्यादा पानी पी रहे हैं तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। स्किन की एजिटेशन भी ज्यादा होती है कॉफी पीने से। Am I right? जब भी सर्दियों में स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, इसलिए हम हॉट बेवरेजेस बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं और पानी पीने को दिल नहीं चाह रहा होता। वैसे पानी कितने ग्लास लेने चाहिए भजिया दिन में? अगर तुम कहो 8 से 10 कम से कम। लड़की कितने ग्लास पानी पी? 8 से 10 कम। 8 सर्दियों में भी 1 लीटर तो हमारी बॉडी से वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। 1 लीटर मतलब 4 से 5 ग्लास। तो कोशिश करो कि 8 से 10 मिनिमम। Which is why exercise is so important एक हद तक, क्योंकि जब मैंने रनिंग शुरू की है 3-4 हफ्ते से, तो आई हैव लीटर ऑफ वाटर उसी प्रोसेस में कि क्योंकि मुझे तो वरना पानी बिल्कुल भी नहीं। वो तो भी इस वक्त प्यास लगती है कितनी, जब आपको प्यास लगे वो एक गलत चीज है, तो आपको प्यास लगने से पहले ही पानी पी लेना चाहिए। अब आप जो है वो आपकी बॉडी कहती है बस करो आप पी भी लो, वो वहां से सायरन जो मिल रहा हो। अच्छा मुझे अगर बताओ तुम एमजी के जैसे अभी बालों के बारे में बताई थी, मैंने कहा कि अभी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। बाल किस तरह के रखने चाहिए? बहुत शॉर्ट ना रखें, डोंट गो फॉर शॉर्ट बॉब्स, समथिंग लाइक दिस वुड मेक ज्यादा और लगेगा। मेरा तो फेस पतला है इसलिए ये सही रहेगा जी। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बाल होंगे तो वो भी बहुत ज्यादा चिपके आयरन करा लेती हैं, वो सूटेबल नहीं वो सूटेबल नहीं है मेरे ख्याल में।
आपको एक तो सेंटर पार्ट इज अ कंप्लीट नो। अच्छा, मांग भी नहीं निकालनी, बीच की मांग नहीं बीच की मांग नहीं। ठीक है, बेस्ट इज कि आप थोड़े से बाल सामने कटे हुए रखें, फ्रिंज तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज उसे तो ऑल ही आप बिल्कुल गोल हो जाली माथे पे तो वो आप अजीब मटका जी बिल्कुल गोल हो जाता है उससे भी। तो बेस्ट बेट इज टू हैव अ साइड मटका लगता है, मुझे पता है कि मटका लगा। बेस्ट थिंग इज टू हैव अ साइड पार्टिंग और थोड़ा सा ये साइड फ्लिक जिसको हम कहते हैं ऐसे रखें। अगर फेस यहाँ से जैसे बाज दफा सिर्फ गोल ही नहीं होता लेकिन बाज दफा चौरस सा भी होता है, ये चीज ये जो होते हैं ना ये निकले हुए होते हैं, तो जहां से आपका फेस बहुत मोटा है उस जगह पे आपके बाल नहीं कटे हुए होने चाहिए, बिकॉज एक तो वैसे ही वहां से आपका चेहरा उभरा हुआ निकल रहा है, उसी जगह पे जब बाल गिरेंगे तो वो और ज्यादा चौड़ा लगेगा और ज्यादा उसकी। अच्छा, मैंने अक्सर बाकी नोट किया कि जो अक्सर हेवी होती है टीनेजर लड़कियां वो फ्रिंजेस कटवा लेती है, मुंह पे डाल लेती है, तो वो तो और गोल हो जाता है, बिल्कुल बेबी छोटे बिलीव के एक हद तक शक्ल छुप जाती है, बट देन दे शुड हैव अ साइड फ्लिक, कैमोफ्लेज साइड फ्लिक हो और एंगुलर कटा हुआ हो, बिल्कुल वो भी ऐसे सीधा ना कटा हुआ हो। एंगुलर जब कटा हुआ होता है सॉफ्ट, इट गिव्स अ सॉफ्टनेस और उससे ये जो है वो टेक्स द अटेंशन ऑफ द गोलाई ऑफ द फेस। डैंड्रफ क्यों जाती है लड़कियों के बाल, क्या वजह होती है कि वो डैंड्रफ, आप कह रही है मोटी लड़कियों की डैंड्रफ बहुत होती है? निदा, जब हम स्टार्ची फूड खाते हैं और जंक फूड चिप्स वगैरह खाते हैं तो उससे क्या होता है सीबम ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अच्छा, सर में भी और चेहरे पे भी सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और उससे क्या होता है फंगस आ जाती है, जितना ऑयल और मॉइस्चर होगा अंदर उतनी फंगस, फिर उसमें फिर एंटी फंगस के अलावा और स्किन को फिर एक्स्ट्रा ड्राई करने की कोशिश करती हैं लड़कियां, बार बार फेस वॉश करके, बार बार फेस वॉश करके, उससे नॉर्मल ऑयल भी खत्म हो जाता है और फिर स्किन को इंडिकेशन मिलती है कि और ज्यादा ऑयल सिक्रीट करें आप, तो उससे जो है वो रेजिस्टेंट एक्नी और रेजिस्टेंट डैंड्रफ जो है वो बन जाती है। तो मैंने सुना है कि स्क्रबिंग ज्यादा करने से भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है। बिल्कुल, आपने फेस वॉश अगर फेस वॉश में यूज करना है तो आपने ट्वाइस डेली यूज करना है, बाकी सादा पानी इज इनफ। नॉर्मली लोग रोजाना स्क्रबिंग भी करते हैं। अगर गर्मियां हैं तो ऑल्टरनेट डेज या 2 दिन के बाद, अगर सर्दियां हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार। बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत अग्रेसिव नहीं, बहुत लाइट बीट्स के साथ, जो सॉफ्ट बीट्स और होते हैं उनके साथ आप करें। अच्छा, जैसे कुछ लड़कियां स्किपिंग करती हैं, मैं रिजवान तुमसे कहूंगी, कुछ लड़कियां स्किपिंग कर लेती हैं, ठीक है, और जो बाहर नहीं जा सकती साइकिलिंग वगैरह करने, कुछ लड़कियां पैरदूज खेल लेती हैं घर में, नहीं वो बना के पैर में, जिसके लिए ज्यादा प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ी होती है, पैरदूज खेल लेती हैं, स्किपिंग कर लेती हैं, या फिर घर में पिट्टू गरम खेल लेती है, घर में तो नहीं खो खो खेल लेती है, वो एक्सरसाइज के बराबर है वो चीज या एक्सरसाइज इज मस्ट? नहीं, देखिए जो स्किपिंग की आप बात करिए तो बहुत ज्यादा हैवी वेट पे जो लड़कियां होती हैं, जो भी अगर आंटियां भी गए, लेकिन उनके पे होते ही कि उनकी जॉइंट प्रॉब्लम वगैरह पे, लाइक उनके नीज वगैरह पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, लाइक स्किपिंग इज अ हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, तो उस पे अगर आप स्किपिंग कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आपका वेट है तो आप कोशिश करें स्किपिंग वगैरह ना करें, लाइक उसमें आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी चीज से कर सकते हैं, लाइक कोई भी डांस क्लास हो सकती है, कोई भी आप अगर बहुत ज्यादा वेट है डांस क्लास ले तो स्किपिंग ना करें। हाँ, स्किपिंग बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट होती है, कभी कभार जिनके ज्यादा अगर वेट यानी कि वैसे वाले किसी फीमेल का लाइक 80 kgs में है, उसका नी पे जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इसकी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है, तो इस तरह की मूवमेंट ना करें कि इसमें आपको कोई इंजरी हो, इस तरह की एक्सरसाइज करें जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो, लाइक आप उसमें भी आप अपनी कैलोरीज लॉस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें। अच्छा अनुषा, जब तुम काम पर आती हो, तुम्हारा तुम भी लाइफ सोर्स कर रही होती है, तुम्हें भी हाइपर होना होता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो कौन सी तुम्हें ऐसा लगता है कौन सी चीज तुम खाती हो, मीठी या नमकीन, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओ? कुछ खाने की, कोई जूस पीती हो या दूध पीती हो या मीठा खा लेती हो? नहीं, कुछ इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से तुम्हें, तुम समझ दिमाग से? चलो मेरा नहीं, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। वो इंस्टेंट बूस्ट के लिए आई हैव नेवर डन एनीथिंग। मुझे तो इतना प्रॉब्लम होता है कि इवन इफ आई हैव अ स्टमक एक और हेड एक, आई डोंट लाइक टेकिंग मेडिसिन, बिकॉज आई एम लाइक, ये एक नेचुरल चीज है, लेट इट गेट आउट माय बॉडी नेचुरली। मुझे एक पैराडॉल लेने से भी ना उलझन क्यों होती है, क्योंकि मैंने कहीं एक दफा पढ़ा था कि द मोर मेडिसिन यू टेक द मोर योर बॉडी बिकम्स इम्यून, उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है, राइट? तो मुझे, और कहीं मैंने पढ़ लिया था कि बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन भी लेने से योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। वो एक मूवी थी जिसमें लड़की मुस्तकिल मल्टीविटामिन जो है वो लेती रहती थी अलग तरीके के, कुछ नहीं, जब उसकी कोई प्रॉब्लम हुई तो बीमार हुई तो डॉक्टर ने कहा इस पे तो दवाइयां ही नहीं असर करती, इतनी दवाइयां इस पे आदि, तो मुझे तो इतना हो चुकी है वो प्रॉब्लम है, एंड आई एम वेरी बैड विद मेडिसिन एंड मल्टीविटामिन एनीवे, लेकिन आई डू हैव अ मल्टीविटामिन वंस अ डे इन द मॉर्निंग। मल्टीविटामिन ये बड़ी एक जरूरी चीज मैं आपसे पूछूंगी वजिया, कि बहुत सारी लड़कियां यंगस्टर्स जो है वो खाने के दौरान नहीं ले रही होती है विटामिन सारे जो उनको चाहिए होते हैं,
तो क्या सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें? वो उस कंडीशन में लेना चाहिए अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है। अगर आपकी डाइट बैलेंस है जिसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, प्रॉपर हर फूड ग्रुप आप खा रहे हैं, मिल्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड अ मल्टीविटामिन एट दिस एज। ठीक है, लेकिन अगर कोई 40 के ऊपर है, 50 साल के ऊपर है, या कोई स्पेसिफिक मसला है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, उस कंडीशंस में दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल हेल्थ है तो फिर बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हो। मिल्क, आई थिंक मिल्क तो बहुत जरूरी है। कैल्शियम, वो मेरा प्रॉब्लम है ना, दूध से मुझे थोड़ा वो होता है डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है। कैल्शियम के लिए क्या लेती हो? चीज वगैरह? नहीं, मतलब आई हैव मिल्क इन द नाइट। सुबह जैसे अभी आ जाती तो मुझे अजीब सा कुछ हो रहा है रात में। मैं क्या था रात में सोने से पहले। इस दफा तुम मेरे शो की ब्रेक ले लो जरा अपने स्टाइल में, अनीशा स्टाइल। ब्रेक लेना है हमने, ब्रेक के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। कुछ होगा, कुछ ना कुछ होता रहता है, बिकॉज यू नो इट्स द मॉर्निंग्स एंड इट्स ऑल फुल ऑफ एनर्जी। वी विल बी बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। दिन कटता है, कटी न रहती है, किसी से कहूँ मैं ये सारी बत्तियाँ। इस दफा फिर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में सेलिब्रेट की जा रही हैं खुशियाँ। क्या खाने को दिल चाहता था? अचार खाती थी बहुत। और क्या खाती थी? हॉस्पिटल जाना है। कोर्स बुरा लगेगा अगर कोई मुझे आंटी बोलेगा आपकी एज का होगी। आंटी ना करो, मैं आंटी नहीं हूँ, मैं आंटी नहीं हूँ। They are here to say, right? मैं आंटी तो नहीं लग रही आपको। क्या मैं आपको आंटी दिखती हूँ? आंटी पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने मेरी सहेली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब अब हम सोचे कि डाइट की जाए, ठीक है, खाने खाए जाएं जो फैट के बगैर हो लेकिन उसमें मजा ना हो। तो ऐसा तो फिर सोच भी नहीं सकते, ऐसे खाने खा भी नहीं सकते। सोचना तो दूर की बात है ना, खाना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी कि ऐसी शेफ को यहाँ बुलाया जाए जो दिखने में इतनी मदरली लगती है कि उनकी बात तो फौरन ही टीनेजर लड़कियां मान जाए। शेफ समीना, मैं क्या कहूँ, हाजी शेफ समीना? नहीं, हाजी शेफ समीना हमारे साथ है माशाल्लाह, हज करके आई है। ये बहुत मुबारक हो आपको। कैसी है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसी रेसिपीज बताइए जो हमारी जो प्यारी प्यारी सी लड़कियां हैं, गप्पू गप्पू सी, उनको कुछ पतला कर दे और मजे मजे की। बिल्कुल, ज़ाहिर है जैसे डाइटिंग के लिए कहा जाता है या जो मोटी लड़कियां होती हैं तो वो बेचारी वैसे ही थोड़ी सी इतनी डिप्रेस हुई भी होती हैं और फिर खाने को भी अच्छा ना मिले तो फिर बहुत ही बुरा हो जाता है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाई जा सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप ज़रूरी है कि आप सिर्फ बॉयल चीज़ें खाएं, उनमें भी आप टेस्ट डेवलप कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको एनर्जी भी दें। तो आपको मैंने एक डाइट प्लान दिया है और बताया कि किस तरह से आप अपना दिन का आगाज़ करेंगी। अगर दिन में अगर आप सुबह में नाश्ता बहुत अच्छा सा करते हैं तो यकीन पूरा दिन आपको बहुत अच्छा सा गुजरता है। तो इसीलिए मैंने जो आज यहाँ पे आपको डाइट प्लान दिया उसमें सबसे पहले म्यूजली रखिए। अच्छा, उसको वैसे तो वो रेडीमेड मिलती है लेकिन आप उसको घर पे बनाएं। घर पे बनाएं और उसको बनाएं दलिए के साथ ना। किसके साथ? दलिए के साथ। दलिया और जौ का दलिया आप उसमें इस्तेमाल करें। जौ का दलिया मेरा ख्याल ये कि मेरे साथ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल एग्री करेंगे कि जौ का दलिया एक इतनी एनर्जेटिक चीज़ है कि अगर आप मॉर्निंग में अगर ले लेते हैं एक बोल उसका और उसमें कुछ नट्स वगैरह डाल लेते हैं, आपका आधा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और बहुत आप एनर्जी फील करेंगी, फ्रेशनेस फील करेंगे। ब्राउन फ्लेक्स भी जो होते हैं, जो ब्राउन के बने हुए होते हैं, वो कैसे रहते हैं सुबह नाश्ते में? वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ये देखिए जो चीज़ घर में बना के आप खाएंगे वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा मज़े की भी लगेगी। अच्छा, उसमें फिर आप वेरिएशंस कर सकते हैं, आप उस पर फ्रेश फ्रूट्स काट के डाल सकते हैं, कुछ नट्स रोस्ट करें और उसके बाद उसमें डाल लें और इसके मिल्क डाल के उसको आप पूरा एक बोल भर के लें और 2 अंडे बॉईल करके ले लें, लेकिन उनकी योक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एग बाइट लें और उसके बाद आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। मॉर्निंग नाश्ता हो गया। ठीक है, नाश्ते के बाद अब क्या करें? नाश्ते के बाद क्या करें? अच्छा, हमेशा जब भी आप डाइट पे आते हैं या आप सोचते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं, आपने रिड्यूस करना है, तो अपनी डाइट को पोर्शंस में डिवाइड कर दें। ठीक है, ये नहीं कि आपने 3 वक्त खाया और पेट भर के खाया, मतलब बहुत सारा आप खा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा लें ताकि आपको जो एक बीच टाइम में क्रेविंग होती है खाने की, तो आप उस फूड को डिवाइड कर दीजिए। यानी अगर आप 3 दफ़ा खाते हैं तो 4 दफ़ा खा लें, या 4 दफ़ा खाते हैं तो उसी फूड को 6 दफ़ा खा लें। ये ना हो कि 6 दफ़ा में आप भर भर के पेट जो है वो खाना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा करके लें
और ये देख कर लें कि जो आप चीज़ आपने पहले ली है उस चीज़ को दोबारा आप ना खाएं। केला जो है वो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। बीच में आप केला खा सकते हैं। अच्छा सा फ्रूट सैलेड बनाइए। अच्छा, फ्रूट सैलेड में आप थोड़ा सा शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर लें, या सिनेमन पाउडर थोड़ा सा वो आप उसमें डालेंगे तो उससे भी टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल भी उससे आपका सही रहेगा। अच्छा, आपने दोपहर